दोस्तों, मैं अपने गाँव के बारे में इंग्लिश में बोलने जा रहा हूँ और इसी पैटर्न पर आप भी अपने गाँव के बारे में इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई बिलॉन्ग टू अ विलेज मतलब मैं एक गाँव से हूँ, ठीक है ना? मतलब मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ लोग अक्सर करते हैं, बिलॉन्ग के बाद फ्रॉम का यूज़ करते हैं, जो कि गलत होता है। बिलॉन्ग के साथ फ्रॉम का यूज़ नहीं होता है, टू का यूज़ होता है, ठीक है ना? उसके बाद इट्स अ वेरी बिग विलेज मतलब यह एक बड़ा गांव है। उसके बाद है अप्रोक्स 10,000 पीपल लिव इन द विलेज, करीब करीब 10,000 लोग उस गांव में रहते हैं। इट लाइज इन सीतामढ़ी बिहार मतलब यह सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है। लाई से लाइज बना है। लाई का मतलब होता है कहीं पढ़ना। कहीं पढ़ने का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र में आना, है ना? तो आपका भी गांव जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है तो उसके लिए आप लाइज का प्रयोग करेंगे, है ना? आगे क्या कर रहा है? इट हैज़ 14 वार्ड्स और गांव में वार्ड तो होता ही है ना। तो मेरे गांव में 14 वार्ड है, इसलिए मैंने लिखा इट हैज़ 14 वार्ड्स। आगे कर रहा है पीपल ऑफ डिफरेंट कास्टेज एंड रिलीजन्स लिव इन द विलेज मतलब उस गांव में विभिन्न जातों और धर्मों के लोग रहते हैं। दे लिव इन हारमोनी। हारमोनी मतलब होता है मेल जोल। तो कह रहा है कि वे लोग मेल जोल से रहते हैं। आई कह रहा है देयर आर मेनी टेम्पल्स इन द विलेज मतलब उस गांव में अनेक मंदिर है। देयर इज अ मस्क इन द विलेज उस गांव में एक मस्जिद है। द विलेज इज वेल कनेक्टेड विथ इट्स नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। नेबरिंग मतलब पड़ोसी और वेल कनेक्टेड मतलब अच्छे से जुड़ा। तो कह रहा है कि वो गांव अच्छे से जुड़ा हुआ है अपने पड़ोसी गांवों और शहरों से। सीतामढ़ी इज 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द विलेज मतलब सीतामढ़ी गांव से 20 किलोमीटर है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स इट टू सीतामढ़ी मतलब एक 12 मासी सड़क मतलब कि हमेशा की सड़क। ऐसा नहीं कि पानी के समय में वो सड़क ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, तो उसको ऑल वेदर नहीं कहेंगे। ऑल वेदर होगा तो उसका आप हमेशा कर सकते हैं यूज, हर महीने में सालों भर। तो क्या एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स इट टू सीतामढ़ी मतलब एक ऑल वेदर सड़क है जो जोड़ती है इसको सीतामढ़ी से। देयर इज ए पीएचसी इन द विलेज मतलब गांव में एक पीएचसी है। पीएचसी का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। देयर इज ए हाई स्कूल इन द विलेज, ठीक है। गांव में एक हाई स्कूल है। अ रिवर फ्लोज थ्रू द विलेज गांव से एक नदी बहती है। देयर आर मेनी पॉन्ड्स इन द विलेज मतलब गांव में अनेक तालाब हैं। Most of the people of the village are engaged in agriculture, fishing and cattle rearing. तो कह रहा है कि अधिकांश लोग गांव के लगे हुए हैं कृषि में, मत्स्य में और पशुपालन में। मत्स्य पालन और पशुपालन में। शाहनी इज द डोमिनेंट कास्ट इन द विलेज। डोमिनेंट मतलब होता है जिसका दबदबा हो, जो प्रमुख हो। तो क्या शाहनी जो है उस गांव का डोमिनेंट कास्ट है, दबदबा वाला जात है। द कास्ट अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द पॉपुलेशन मतलब ये जो कास्ट है शाहनी वह उस गांव की आबादी का 50% है। आई का अ मार्केट इज हेल्ड ट्वाइस इन अ वीक एक बाजार लगता है सप्ताह में 2 बार। द मार्केट इज हेल्ड ऑन थर्सडे एंड संडे तो मार्केट जो है गुरुवार को और रविवार को लगता है। देयर आर मेनी शॉप्स अराउंड द मार्केट प्लेस और बाजार का जो जगह है उसके चारों ओर कई दुकानें हैं। मेनी फेयर्स फेयर मतलब मेला आर हेल्ड इन द विलेज गांव में कई मेले लगते हैं। द फेयर्स आर हेल्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स लाइक दुर्गा पूजा, निषाद राज जयंती, रामनवमी, कृष्णा जन्माष्टमी एक्सेट्रा।
तो वे मेले जो है लगाए जाते हैं या लगते हैं दुर्गा पूजा के अवसर पर, है ना? विभिन्न अवसर पर जैसे दुर्गा पूजा, निषादरा जयंती, रामनवमी, कृष्णा जन्माष्टमी इत्यादि। पीपल सेलिब्रेट छठ पूजा विथ ग्रेट जील, जील मतलब होता है उत्साह। लोग बड़े उत्साह के साथ, भारी उत्साह के साथ छठ पूजा मनाते हैं। छठ इज़ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ बिहार। छठ बिहार का सबसे अधिक फेमस प्रसिद्ध नामी क्या है तो पर्व है, सुप्रसिद्ध। आई लव माई विलेज अलॉट, मैं अपने गांव से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने गांव के बारे में बोल सकते हैं।